Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सर्विसेज बताई थी जो कि आपके रिटेलर देते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड दो तरीके का होता है, एक स्मॉल स्केल पे होता है और एक लार्ज स्केल पे, जिसमें आपका फर्स्ट है रिटेल ट्रेड ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पे रिटेल ट्रेड कैसा होता है? रिटेल ट्रेड इज अ कैरिड ऑन बाय internet hawkers and peddlers as well as by small and a big shopkeeper and a storekeeper. Besides, some novel trading houses have come on the stage for this purpose. Departmental stores, multiple shops, one prices shops and a consumer cooperative store are the chief of them. The retailer traders can be conveniently divided into the following classes. हम अपने रिटेलर ट्रेड को जो स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं, जिसमें हॉकर्स या पैडलर्स आते हैं, उनको कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसमें आपका पहला आता है इंटरनेट रिटेलर्स, जिसमें आपके हॉकर्स और पैडलर आते हैं। सेकेंड है ऑर्डिनरी शॉप, जिसमें आपका जनरल एंड स्पेशलाइज्ड आते हैं। एंड थर्ड है लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल स्टोर शॉप, कोऑपरेटिव स्टोर, वन प्राइस शॉप्स, मेल ऑर्डर हाउसेस, सुपर मार्केट एंड डिस्काउंट हाउसेस, हायर परचेज, ट्रेडिंग हाउसेस, वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा। अब जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे हॉकर्स क्या है। द ट्रेड हु मूव फ्रॉम डोर टू डोर, ऐसा व्यापार जो डोर टू डोर या घरों घरों पे या लोकेलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसे हम कहते हैं नोन एज हॉकर। दे कैरी थिंग आइदर ऑन देयर हेड और शोल्डर्स इन व्हील व्हीकल्स। ये जो होते हैं ये सामानों को अपने सर पे या शोल्डर्स पे या साइकिल्स या किसी भी व्हीकल्स वगैरह पे रख के डोर टू डोर जाते हैं या लोकेलिटी के अकॉर्डिंग जाते हैं। पर्सन इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द गुड्स कॉल देम एंड द परचेज आफ्टर बार्गेनिंग। जो हमारे मतलब कस्टमर वगैरह होते हैं वो इनसे सामान खरीदना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग की चांसेस बहुत होती है। द हॉकर कीप्स ओनली डैट अमाउंट ऑफ स्टॉक विच कैन सोल्ड बाय देम इन अ वन डे। और ये जो हॉकर्स होते हैं ये केवल उन्हीं स्टॉक को अपने पास रखते हैं जिसको कि वो एक दिन में बेच सकें। दे सेल अपार्ट फ्रॉम द seasonal or perishable goods item like bangles, pens, cosmetics, sweets, ready-made garments, etc. Women and children are their usual customer. ये जो हॉकर्स होते हैं ये सीजनल या फिर पेरिसेबल गुड्स को ही लाइक करते हैं, जैसे बैंगल्स है, पेन है, कॉस्मेटिक्स है, स्वीट्स है, रेडीमेड्स गारमेंट्स है। और जो हमारे बच्चे और वुमेंस होते हैं वो इनके यूजुअल कस्टमर होते हैं। इनके कुछ मेरिट्स होते हैं। पहला है लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो इस टाइप का बिजनेस होता है इसमें थोड़ा लेस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होम डिलीवरी सबसे मेन इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो बिज़नेस होता है ये डोर टू डोर होता है, इसलिए कंज्यूमर को होम डिलीवरी मिलती है। मोर सेल्स एंड एफिशिएंट हॉकर कैन इंक्रीज हिज सेल विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। और जो हमारे हॉकर्स होते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट के अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। पर्सनल सर्विसेज, हॉकर्स गिव पर्सनल सर्विसेज टू कंज्यूमर विच हेल्प इन मेकिंग गुड्स रिलेशनशिप विद देम। इसके अलावा अब इसके अगर कुछ विशेषताएं हैं, मेरिट्स हैं, तो इनकी कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। पहला क्या है, कॉस्टली गुड्स। हॉकर्स सेल गुड्स एट रेट विच इज़ मोर देन दैट रेट विच इज़ चार्ज बाय द शॉपकीपर। हॉकर्स के जो सामान बेचने के रेट होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। इन्फीरियर गुड्स, जनरली द गुड्स सोल्ड बाय द हॉकर्स इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। लैक ऑफ कैपिटल, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि इनके पास कैपिटल की कमी होती है इसलिए बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को ये सेल नहीं करते हैं। चांसेस ऑफ बीइंग चीटेड, कभी कभी हॉकर्स के द्वारा जो लेडीज़ वगैरह चिल्ड्रंस होते हैं वो ईजिली चीटेड हो जाते हैं। नो स्कोप ऑफ सिलेक्शन, इनके पास किसी भी सामान का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता, मतलब वेराइटीज़ ऑफ गुड्स नहीं होते हैं। अब आता है रिटेल शॉप। रिटेल शॉप क्या होता है? रिटेल शॉप देखिए, मेजर पोर्शन ऑफ अ रिटेल ट्रेड इज परफॉर्म बाय दिस टाइप्स ऑफ शॉप सॉरी क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। इन्हें दो तरीके से डिवाइड किया गया है, लार्ज स्केल रिटेल शॉप एंड स्मॉल स्केल रिटेल शॉप। लार्ज स्केल रिटेल शॉप क्या होती है? लार्ज स्केल रिटेल शॉप और दो शॉप विच मोर कैपिटल इज इन्वेस्टेड कंप्लीटली एंड मोर स्टॉक ऑफ अ वेरियस वेराइटीज इज कैप। जो लार्ज स्केल होती है इसमें जो कैपिटल होती है ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और गुड्स की भी काफ़ी स्टॉक्स को, वेराइटीज़ को अपने यहाँ रखना पड़ता है। दीज शॉप्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली एंड ओपन ओनली इन अ सेंट्रल प्लेसेस। ये सेंट्रल प्लेसेस पे होती हैं और काफ़ी डेकोरेटेड शॉप होती हैं।
स्मॉल स्केल रिटेल शॉप और दो शॉप इन विच लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, इसमें जो कैपिटल होती है थोड़ा सा कम लगती है। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल दीज शॉप्स इन्वेस्ट लेस अमाउंट इन डेकोरेशन, इनकी जो शॉप होती है उस पर डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। दीज शॉप्स आर ओपन इन और नियर रेसिडेंशियल एरिया, किसी भी रेसिडेंशियल एरिया पे ये शॉप आसानी से ओपन हो जाती हैं। इन दिस जनरली गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट आर सोल्ड। अब इनके कुछ मेरिट्स हैं। पहला है कन्वीनियंस टू कस्टमर, दीज शॉप्स आर कन्वीनियंट फॉर कस्टमर बिकॉज दे गेट गुड्स ऑफ देयर नीड्स एट वन प्लेस, जो कस्टमर होते हैं उनको उनकी ज़रूरत के सामान एक ही जगह पे मिल जाते हैं। द शॉपकीपर टेक द गुड्स बैक इन द केस ऑफ एनी जेन्युइस कंप्लेन, यदि कोई कंप्लेन होती है तो जो शॉपकीपर होता है वो गुड्स को वापस भी ले लेता है। लेस कैपिटल, इसमें लेस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सुटेबल फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं उनके लिए ये शॉप बहुत अच्छी होती है, मतलब कि लोअर रेट पे भी यहाँ पे सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड शॉप होती है इसलिए सेंटर का अट्रैक्शन पॉइंट माना जाता है। अब इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है लिमिटेड स्कोप, इनकी जो कैपिटल होती है वो बहुत लेस होती है इसलिए जो इनका स्कोप होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल, ये अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। डिफरेंट इन प्राइसेस, इनकी जो प्राइसेस होती है रिटेल शॉप की वो डिफ़र होती है इसलिए कंज्यूमर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल फेयर प्राइस शॉप। ये क्या होता है? At the time of inflation or during the period of natural calamities such as flood, earthquakes, drought or the time of a war, the government arranged for control fair price shop to reduce the difficulties faced by the citizen. कभी कभी इन्फ्लेशन की वजह से या कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, एक फेयर प्राइस शॉप खोलती है। दीज काइंड्स ऑफ शॉप आर ओपन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टाउन और विलेज, ये हमारे विलेज और टाउन के डिफरेंट पार्ट्स पे ओपन की जाती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है मतलब शॉप खोलने के लिए कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाए बिफोर ओपनिंग द शॉप, शॉप को खोलने से पहले। द commodities sold in these shops are supplied by the government at a controlled price और सेलिंग प्राइस ऑफ द commodities also फिक्स, इनकी जो मतलब प्राइस होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है। राशन कार्ड्स आर इशू टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली, एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग राशन कार्ड बनाया जाता है। एंड द क्वांटिटीज इज ऑल्सो फिक्स्ड फॉर ईच मेंबर, और ईच मेंबर पे एक क्वांटिटी को सरकार गवर्नमेंट फिक्स करती है। नो पर्सन कैन गेट मोर देन फिक्स क्वांटिटी, आप फिक्स क्वांटिटी से ज़्यादा सामान परचेज नहीं कर सकते यहाँ से। द पीपल हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्वेज टू ऑब्टेन द कम्युनिटीज़ एज द नंबर्स ऑफ शॉप्स आर लिमिटेड, ये जो शॉप्स होती है लिमिटेड होती हैं। द कम्युनिटीज़ आर ओनली सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पे केवल और केवल कैश में ही आप कम्युनिटीज़ को परचेज या बेच सकते हैं, मतलब कि वो जो सामान राशन कार्ड राशन की शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये परचेज में ही सामान को बेचते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं फेयर प्राइस शॉप्स के। फर्स्ट है द प्राइस आर फिक्स सो नो टाइम इज़ वेस्टेड इन बार्गेनिंग, यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं की जा सकती क्योंकि इनके जो प्राइस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। द गुड्स आर ऑब्टेन ईजिली, द कम्युनिटीज सोल्ड बाय दीज शॉप्स आर नॉट अवेलेबल इन द ओपन मार्केट एंड इफ एट ऑल दे आर अवेलेबल द प्राइसेस आर वेरी हाई। ब्लैक मार्केटिंग इज चेक एज पीपल गेट द कम्युनिटीज़ फ्रॉम दीज शॉप्स, ब्लैक मार्केटिंग की चेकिंग हो जाती है इसमें आसानी से। द शॉप्स आर बोन फॉर द पीपल ऑफ लो इनकम, जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए ये जो शॉप होती है वो बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, वरना उनका सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इनके कुछ डिसएडवांटेज देखिए। फर्स्ट है पीपल डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यहाँ लोगों को गुड्स के सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सेकेंड है इट टेक्स a lot of time to purchase the commodities from these shops because there is only one shops in a particular area, यहाँ पे commodities को परचेज करने में हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में केवल एक ही शॉप होती है। एज द commodities are given in a limited quantity they are unable to fulfill the needs of the consumer, यहाँ पे जो commodities होती है वो लिमिटेड क्वान्टिटीज़ में होती है इसलिए कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। द क्वालिटी ऑफ द commodities इज़ नॉट अप टू मार्क, यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो बहुत मार्क वाली नहीं होती हैं। करप्शन गेट्स इनकरेजमेंट थ्रू दिस शॉप, यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन बना रहता है। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट आता है वो रिटेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल पे है, जिससे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।